हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग फिजिक्स क्लासेस। हम यहाँ फिजिक्स पढ़ते हैं एकदम ल्यूसिड और कहानी के तरीके से, ताकि आपको फिजिक्स समझ में आए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द थिंग। आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ता है अपने एंड पे। जैसे मैंने पढ़ा दिया, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई, हो सकता है 100% आ जाए, हो सकता है नहीं आए। तो उसको फर्दर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक दिन का तो सिलेबस है नहीं। अ, आज आप 11th में हैं। 700 दिन बाद, 2 साल बाद, मतलब मान लीजिए आप 12th पास करेंगे तब आपका IIT जेई का एग्जाम होगा। तो ये 700 दिन जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ आप भूल जाएंगे, भूलते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे नई चीजें सीखेंगे, पुरानी चीजें थोड़ा थोड़ा करके भूलते जाएंगे। ऐसा नहीं पूरा भूल जाएंगे, जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि याद है, लेकिन अ, अ, कुछ ना कुछ भूलते जाएंगे। ये ऑब्वियस है, इसमें कोई नई बात, कोई पुरानी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो अब क्या करें, मतलब कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें? तो हाउ टू स्टडी फिजिक्स या हाउ टू स्टडी कंप्लीट सिलेबस। तो जो रिजल्ट आता है वो इस बात पे नहीं आएगा कि पहले दिन आपने इसको कितने अच्छे से पढ़ा था और कितने अच्छे न्यूमेरिकल किए थे। वो इस बात पे आता है कि आपने उसको कितना बेहतर रिवाइज किया है। एग्जाम के दिन वो टॉपिक आपके दिमाग में कितना ताजा है, और वो ताजा तब रहेगा जब आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और अच्छे से रिवाइज कैसे करेंगे? अब ये 700 दिन में, मानते हैं मैं 700 घंटे का क्लास लेता हूँ, तो 700 घंटे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप। वीडियो देख के तो रिवाइज नहीं होगा। तो इसी के लिए देखते होंगे कि कुछ लोग क्रैश कोर्स और फलना ठिकना ऐसे चलाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, रिवीजन क्लास होता है। रिवीजन क्लास क्या होता है? रैपिड रिवीजन होता है। कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सके। तो बेस्ट रिवीजन का तरीका क्या है कि खुद का नोट्स बनाते चले। खुद का नोट्स बनाए, और तब जब एग्जाम जैसे जैसे आना शुरू होगा, वैसे वैसे उसको रिवाइज करते चले, या एग्जाम का वेट नहीं करें। जैसे एक एक शेड्यूल बना लें कि कैसे इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे हमें जो भी पढ़ा है उसको 1 महीने बाद या उसको 15 दिन बाद हम उसको रिवाइज करेंगे, ये एक शेड्यूल रहेगा। तो मे भी 15 दिन में जो भूला है, लगता है कि भूल गए, उसको रिवाइज कर लिया तो वो फिर ताजा हो गया। फिर 15 दिन में, तो ये जो क्वांटम है, क्वांटम ऑफ रिवीजन है, वो बढ़ता जाएगा। पहले 15 दिन में मानते हैं एक चैप्टर हमने पढ़ा, वैसे तो 7 दिन में पढ़ लेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ लिया, और 7 दिन मानते हैं वेक्टर भी रख लिया। 2 चैप्टर पढ़ा, तो 15 दिन बाद यूनिट एंड डायमेंशन कुछ भूलने लगेंगे। मे भी अगले 14-15 दिन में हमारा काइनेमेटिक्स भी खत्म हो जाएगा। तो अब 1 महीने में मानते हैं 3 चैप्टर हो गया। तो जैसे काइनेमेटिक्स खत्म होता रहेगा, यूनिट एंड डायमेंशन में आपको डाउट होने लगा, अच्छा कैसे मेजर करते थे, अच्छा कैसे वो डायमेंशन कैसे निकालते थे, वो 4 तरीका बताए थे डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, डिराइव्ड यूनिट निकालने के लिए क्या क्या बताया था। तो धीरे धीरे चीजें भूलते जाएंगे। तो इसको कैसे होल्ड करें, कैसे वो कोशिश करें, कैसे रिवीजन करें कि अ, नहीं भूले, हमारे दिमाग में फ्रेश रहे। तो उसके लिए रिवीजन जरूरी है, और रिवीजन रिवीजन के लिए नोट्स का होना बहुत जरूरी है। आपको अपना नोट्स खुद बनाना पड़ेगा। तो नोट्स कैसे बनाए? एक तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप क्लासरूम नोट्स ले रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन उसमें क्या है कि वो पूरे 1 घंटे का नोट है। एक नोट्स मैं 1 घंटे में जो भी बोल रहा हूँ वो आप लिख रहे हैं। तो वो उस पूरे नोट्स को यदि आप पढ़ने बैठेंगे, तो उसको 1 घंटे को तो कम से कम आधे घंटे लगेगा पढ़ने में। मानते हैं 15 मिनट भी पढ़ने को, एक 15 मिनट में भी आप रिवाइज करते हैं, या आज 20 मिनट में एक चैप्टर का रिवाइज करते हैं। तो सोच लीजिए 700 घंटे का क्लास होगा, तो 700 गुना 15 मिनट लगेगा ना। तो 600 घंटे मानते हैं, तो 150 गुना 15, बहुत ही घंटे हो गए। तो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना? तो ये दैट इज नॉट ए फिजिबल वे कि आप नोट्स पढ़ के रिवाइज करें। ओनली फिजिबल वे इज आप अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करें। दूसरा फिजिबल वे क्या है? पैसा है बाबूजी के पास तो कहिए कि कोई रिवीजन क्लास ज्वाइन कर लेंगे उस समय। दूसरा तरीका, लेकिन वो भी रिवीजन क्लास ना एग्जाम के 1 महीना पहले खत्म हो जाता है। फिर क्या करेंगे? उसके बाद भी आपको अपने नोट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कब तक मास्टर हायर करते रहिए, कुछ मेहनत खुद भी कीजिए, थोड़ा नोट्स बनाइए। तो नोट्स कैसे बनाएं ये सीखे। आज हम इस क्लास में 5-7 मिनट का होगा ये इंटरैक्टिव इंटरेक्शन, इसमें हम यही सीखेंगे कि हम नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है? तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए
सेल्फ स्टडी का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी क्या होता है? खुद से जो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, वो तो कोचिंग ट्यूशन हो गया ना। आप खुद से जो पढ़ रहे हैं वो सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी में आप जो हम पढ़ाते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्या पढ़े? तो कुछ थ्योरी की बुक है, मतलब आप 11th में हैं तो आपको एग्जाम भी पास करना है, सीबीएसई बोर्ड भी पास करना है या बिहार बोर्ड भी पास करना है, तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है। अच्छा, पहले यही देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि शेड्यूल बनाने के लिए हमने इसमें लिखा हुआ है कि कैसे शेड्यूल बनाए, सेट अ गोल या मेक अ शेड्यूल, कि हम किस शेड्यूल में रिवाइज करेंगे। पहले सेट अ गोल। सेट अ गोल क्या, हमारा गोल क्या है? मानते हैं आईआईटी जेई प्रिपेयर करना है या नीट प्रिपेयर करना है या हमें बोर्ड का एग्जाम ही पास करना है, छोड़ भैया बाकी चीजें हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बोर्ड के एग्जाम पास कर रहे हैं, तो हमारा गोल क्या वो तय हुआ। तो फिर क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम है ना, उसका कंपटीशन है, तो उसमें क्या है, सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है, ज्यादा से ज्यादा, इसी बात की वाहवाही है। तो अब एग्जाम है, परीक्षा देना है, तो किस चीज का परीक्षा देना है ये पता होना चाहिए, तो सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस। एक मिनट में पेन जरा ले लूं। और एक मिनट, ये कहाँ गया? ग्रीन वाला ले लेते हैं, ग्रीन भी अच्छा लगेगा। तो सिलेबस, तो कोई भी सिलेबस लिया, मतलब जैसे आईआईटी जेई का प्रिपेयर करना है तो आईआईटी जेई हर साल अपना सिलेबस देती है, नीट भी देती है, 11 12 का सिलेबस नहीं है। तो अब वो सिलेबस पढ़ा, कोई चैप्टर शुरू किया तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो नोट डाउन किया, ठीक है। वो नोट डाउन करके जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो फिर उसको देखा कि हर एक टॉपिक कवर हुआ है या नहीं हुआ। यदि नहीं कवर हो रहा है आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है, वैसे ऐसा होगा नहीं कि नहीं होगा, तो मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। वैसे तो कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, एनसीईआरटी का या आईआईटी जेईई या नीट के सिलेबस का हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। और कैसे पढ़े फिर? एक चैप्टर एक बार में पढ़े। अब जैसे 11th में है तो 11th का जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वही चैप्टर आप घर में पढ़ेंगे, तो वो एक सिंक में होगा। जब आप घर में जाके पढ़ेंगे जो मैंने पढ़ाया है, तो मे बी आपको कुछ डाउट क्रिएट होगा, कुछ चीजें लगेगा कि नहीं यार ये तो कंफ्यूजन हो गया, ये ठीक से नहीं समझ सके, तो फिर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर होगा मेक योर ओन नोट्स। जैसे आपने जो भी पढ़ा, जो भी डाउट हुआ, उसको, उसका जो भी क्लैरिफिकेशन आया, उन सबको इंक्लूड करके एक नोट्स बनाए। तो नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, नोट्स बनाने के लिए क्या क्या करेंगे? पहले एक तो डू रेगुलर क्लास, क्लास डेली करें। क्लास डेली करेंगे तो डेली क्लास नोट्स मिलेगा। फिर जो क्लास में पढ़ाया उसको जाके किताब पढ़ा, किताब पढ़ा चैप्टर वाइज, जो चैप्टर पढ़ाया, जो टॉपिक पढ़ाया उसको पढ़ाया, ठीक है जी। और उसका न्यूमेरिकल भी बनाया। जब हम कह दें कि भैया ये चैप्टर हो गया, आप इसका न्यूमेरिकल बना सकते हैं, तो उसका न्यूमेरिकल भी बना के देखा। अब जब न्यूमेरिकल बनाया तो क्या न्यूमेरिकल बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है तो अच्छा, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब न्यूमेरिकल दो तरीके से नहीं बनता है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, इसका दो हिस्सा होता है, एक फिजिक्स और दूसरा मैथ। फिजिक्स को क्या कहते हैं, कंसेप्ट, और मैथ को क्या कहेंगे, कैलकुलेशन। तो न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो किस वजह से नहीं बन रहा है? आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या कैलकुलेशन नहीं हो रहा है? देखिए, जो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा उससे आपका 95% तक आपको जब पेपर देखिएगा तो लगेगा कि नहीं नहीं ये तो पढ़ाया हुआ है, ये तो क्लास में बताया हुआ है, ऐसा होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। 100% भी बोल सकता था, लेकिन चलो 5% जाने दिया, है ना। 95% आपको लगेगा, लेकिन आप 95% बना नहीं पाएंगे। यदि 95% आप बना रहे हैं ना, तो आपके नाम से रजिस्ट्री हो क्या है, क्या, रैंक 1, ठीक है। तो यदि आपके नाम से वैसी कोई रजिस्ट्री है तो बहुत बहुत बधाई आज से ही। लेकिन वैसी रजिस्ट्री पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। उसमें यदि दिक्कत है तो आप मुझसे कहिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। यदि आपको कंसेप्ट में दिक्कत है तो या तो आप क्लास में सो रहे थे, या तो आपने क्लास में नोट्स ठीक से नहीं लिए, या जो हमने पढ़ाया उसको जाके कभी रिवाइज नहीं किया, तभी कंसेप्ट में दिक्कत होगी। यदि आप क्लास में सजग हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन तो
कैलकुलेशन कैसे होने लगेगा प्रॉम्प्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपका प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कभी चीज़ को डिले नहीं करें, पोस्टपोन नहीं करें। पोस्टपोन करने का मतलब कि अब आज का क्लास कल पढ़ेंगे तो कल का क्लास परसों पढ़ेंगे, तो ये क्या है, डेली नया नया सिलेबस ऐड होता जाएगा, डेली नया टॉपिक ऐड होता जाएगा, तो ये बस्ता काफी भारी हो जाएगा। 700 दिन का क्लास मान लीजिए, तो बस्ता बहुत भारी हो जाएगा। तो पोस्टपोन करेंगे तो पोस्टपोन करते रह जाएंगे, फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है, जब भी पढ़ें पूरा पढ़ें, और उस दिन का उसी दिन पढ़ें। ठीक है। मतलब डेली फिजिक्स पढ़ें, डेली केमिस्ट्री पढ़ें, डेली बायोलॉजी पढ़ें, डेली मैथ पढ़ें, आपका जो भी सब्जेक्ट है डेली पढ़ें। ठीक है जी। अब रिवाइज कैसे करें, ये है कि नोट्स कैसे बनाएं, है ना, और उसको रिवाइज कैसे करें। नोट्स कैसे बनाएं, बी रेगुलर इन क्लास, क्लास में डेली आए और क्लास का नोट्स रीड करें। ठीक है। रीड योर क्लास नोट्स एट होम, क्लास में जो भी पढ़ाया उसको घर में जाके एक बार पढ़ें। फिर कोई एक किताब पढ़ें, कोई भी एक किताब आप अपने रेफरेंस से टॉपिक वाइज पढ़ें। कोई एक किताब ले, मैं किताब का नाम भी बताऊंगा, उसको पढ़ें, जो जो टॉपिक हमने पढ़ाया वो टॉपिक जाके उस किताब से पढ़ें। फिर दोनों में देखें कहीं कुछ मिसमैच है क्या, होगा नहीं, कहीं कुछ छूट गया क्या, कहीं कुछ बच गया क्या, कहीं कुछ ज्यादा बताया क्या, ये चीजें नोट करें। ठीक है। यदि कहीं कुछ कम बताया है तो फिर बताएंगे, लगता है ये वाला टॉपिक आपने बताया नहीं, तो मैं बताऊंगा कि वो बताया नहीं तो क्यों नहीं बताया, उसको आगे कवर करना है, या वो पढ़ाने के क्रम में छूट गया। वैसे होगा नहीं कि छूट जाए, है ना, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और यदि क्लास का नोट्स और आपका किताब एकदम पूरे सिंक में है कि हाँ भाई जो किताब में लिखा है उससे उतना कम से कम उतना पढ़ाया, उससे ज्यादा पढ़ाया, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। और यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका न्यूमेरिकल और कैलकुले मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका कंसेप्ट भी ठीक है, कैलकुलेशन भी ठीक है। अब नोट्स बनाएं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें उसके बाद नोट्स बनाएं। नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करें, पूरी डिटेल में थ्योरी लिखें, जो भी थ्योरी लिखे बताया हमने उसको पूरा डिटेल में लिखें, किताब के रेफरेंस से, जो क्लास नोट्स के रेफरेंस से, अपनी भाषा में लिखें जो आपको समझ में आए। ठीक है। और जैसे कोई कोई क्वेश्चन बनाया, उसमें लगता है कि थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा, है ना, जैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, फिजिकल कोई भी फिजिक्स का कोई भी सवाल है, उसको हम लोग बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। तो फिजिक्स का जो भी डाटा है उसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया, ये एक तरीका। और, और दूसरा तरीका, उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, तो वो डाटा से इक्वेशन कैसे बनाया, दिस कैन बी वेरी टिपिकल। तो यदि आपको लगता है कि नहीं ये टिपिकल है और ऐसा सवाल मैं रिवाइज करते वक्त यदि मैं रिवाइज करूंगा तो ठीक रहेगा, तो उस सवाल को इन कंसाइज वे अपने तरीके से लिखें अपने नोट्स में। और तो थियरी और न्यूमेरिकल दोनों का एक सम्मिलित नोट बनाए चैप्टर वाइज, और फिर उसको हर एक 15 दिन में, हर एक एक महीने में रिवाइज करें। अच्छा ये चैप्टर, फिर देखिएगा कि आपका जो टॉपिक है वो पूरे रिवीजन से के साथ हो रहा है। ठीक है जी। अब क्या किताब पढ़ें, मैंने कहा ना किताब पढ़ें, तो कौन सा किताब पढ़ सकते हैं आप। ऐसे तो किताबें लोग ठीक ठाक ही लिखते हैं, लेकिन कुछ किताबें थोड़ा ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, कुछ किताबें पता नहीं, है ना। तो एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक है, सरकारें पब्लिश करती है इसको, तो ये पढ़ते हैं। इसी के बेसिस पे आपका 12th का एग्जाम होगा, तो ये पढ़ेंगे। एससी वर्मा जी को पढ़ सकते हैं, जनरेशन पढ़ी है, मैंने भी पढ़ा है। ठीक है। रैसनिक हेलिडे एंड वॉकर एक किताब है, इतनी मोटी किताब आती है लाल रंग की, है ना, विले पब्लिकेशंस की। या एक दूसरी किताब है क्रेन, मैंने दोनों पढ़ा था, मुझे क्रेन वाला ज्यादा अच्छा लगा था, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा था, पता नहीं क्या। एक अरिहंत की किताब है, डीसी पांडे जी लिखते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी बढ़िया लिखते हैं, न्यूमेरिकल स्पेस में है। तो सब पढ़ सकते हैं, सब में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। बजट आपका क्या है, कितना टाइम देते हैं, उस बात पे डिपेंड करेगा। यदि बहुत अच्छा कुछ और ज्यादा पढ़ना है तो पॉल टिपलर पढ़ सकते हैं, पॉल टिपलर बहुत बढ़िया लिखे हैं। अब न्यूमेरिकल कहाँ से बनाएं, चारों पांचों किताबों को पढ़ सकते हैं, या कोई एक भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। एनसीईआरटी जरूर से पढ़ें, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका एग्जाम होना है। उसके साथ कोई एक और किताब ले, मैं 2 किताब कम से कम रेकमेंड करूंगा आपको। ठीक है।
तो जो आप थ्योरी की बुक पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी के साथ-साथ उसका जो न्यूमेरिकल है बुक में, वो सॉल्व करें। उसका जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है या उसका जो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करें। मैं आपको यहाँ पे डीपीपी भी दूँगा। आप यदि टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे तो मैं आपको डीपीपी दूँगा, वो डीपीपी सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। यदि ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का, यदि आप नीट की तैयारी करते हैं तो नीट का, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें, यदि वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। और उसके बाद आई रोडो सॉल्व करें, यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो। यदि आपको आईआईटी जेईई आई की तैयारी कर रहे हैं और आई रोडो आपको आसान लग रहा है, बनाने में लग रहा है कि नहीं ये तो बन जा रहा है, मतलब आपकी तैयारी एकदम ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, आप आप ठीक पाथ पे जा रहे हो। यदि आई रोडो नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं दिक्कत में हो। ठीक है जी। और यदि आई आई रोडो आपको बहुत आसान लग रहा है, तो फिर सोचेंगे कि उसको कैसे एक लेवल आप जा सकते हैं, तब आप धीरे धीरे वो रजिस्ट्री वाले लेवल में जा रहे हो। मतलब आई रोडो आपको लगता है कि यार ये बहुत आसान है ये तो मतलब आप धीरे धीरे वो रजिस्ट्री जो मैंने बात करी उस वाले जोन में जा रहे हो। तो फिर अ, उस तैयारी को और कैसे पुख्ता करें, वो रजिस्ट्री कैसे और पक्की करें, उसके लिए अलग से बात करेंगे। उस जब बात स्पेशलिटी की होती है तो उसके लिए स्पेशल ही बात करते हैं। तो अ, ये आज हमने आपको बताया कि कैसे फिजिक्स की तैयारी करें। ये फॉर्मूला आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सब जगह लगा सकते हैं। ये एक जेनरिक फार्मूला है, टाइम टेस्टेड फार्मूला है। जिन लोगों का भी रिजल्ट आता है वो ऐसे ही पढ़ते हैं। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और जुड़े रहिए कंसेप्चुअल लर्निंग में, अपने दोस्तों को बताइए और ज्वाइन कीजिए हमें यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ।